नमस्कार। आज मैं आपको संज्ञा पद के बारे में बताऊंगी। संस्कृत में शब्द रूप की दृष्टि से संज्ञा पद 6 प्रकार के होते हैं। अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। अब यह बताया जा रहा है कि 6 वर्गों में जाने वाले संज्ञा शब्द रूप इस प्रकार हैं। 6 वर्ग का मतलब है जैसे जिनके पीछे अ लगता है, जैसे राम। राम शब्द में म हलंत है और उसमें अ जब जोड़ते हैं तब वह पूरा पद बनता है राम। तो इस तरह से इसको अकारांत बोलते हैं। अब दूसरा शब्द है विश्वपा। विश्वपा में विश्वपा हलंत शब्द है और उसमें जब आ जुड़ा तो विश्वपा बना। तो इस प्रकार के जो संज्ञा शब्द के रूप हैं उनको हम आकारांत कहेंगे। तो अब इसी तरह से आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तो यह 6 तरह से शब्द रूप पुल्लिंग में बताए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको अकारांत शब्द रूप के बारे में बता रही हूँ। जैसे देव शब्द है, देवः, देवौ, देवाः। इसमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन और प्रथमा विभक्ति ज़्यादातर एक समान ही रहता है। कहीं कहीं किसी रूप में उनमें भेद हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से विभक्तियाँ 7 ही कहलाती हैं, जिन प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक। अब देव रूप चलेंगे। देवः, देवौ, देवाः, देवं, देवौ, देवान्, देवेन, देवाभ्यां, देवैः, देवाय, देवाभ्यां, देवेभ्यः, देवास्, देवाभ्यां, देवेभ्यः, देवस्य, देवयो, देवानां, देवी, देवयो, देवेषु, हे देव, हे देवौ, हे देवः। अब आप यह जान लीजिए कि प्रथमा विभक्ति में देव शब्द में विसर्ग होता है, परंतु संबोधन में वहीं वह विसर्ग नहीं रहता है और बाकी जो द्विवचन और बहुवचन है वो प्रथमा विभक्ति के समान ही रहता है। तो देव शब्द की तरह बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, असुर, मानव, अश्व, गज और क्षत्रिय, क्षूद्र, शिष्य, छात्र इत्यादि जितने भी अकारांत शब्द हैं उनके रूप देव की तरह ही चलेंगे। अब आप लोग ये मानते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है। बताइए, अगर आपने एक शब्द रूप अच्छी तरह से याद कर लिया, विभक्ति, हलंत इत्यादि सभी उनकी मात्राओं को, तो आप उस रूप के सहारे कितने सारे अकारांत शब्दों के रूप स्वतः ही लिख सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है न इंग्लिश भाषा में, और हिंदी तो देवनागरी लिपि है, परंतु संस्कृत में यह बहुत ही सरलता है। और जो बच्चे रूप याद करने से बहुत कतराते हैं वो एक बार एक रूप को ध्यान से याद कर लें। इसमें भी आप देखिए, देवाभ्याम 3 जगह दिया गया है, देवेभ्य 2 जगह दिया गया है। तो उसको इस तरह से आप लोग टैली करके याद कर लीजिए। जब वो याद हो जाएगा तो उसी तरह से सारे अकारांत शब्दों को आप एक बार याद कर लीजिए। और उन सब अकारांत, और वो पुल्लिंग होने चाहिए, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप, राम शब्द के भी रूप इसी तरह से चलेंगे, देव शब्द के रूप भी इसी तरह से चलेंगे। तो इस तरह मैंने संज्ञा पद के यह आपको शब्द रूप बताए हैं। धन्यवाद।